अगर हम इस कंपनी एडुकेटी की बात करें तो ऑलरेडी जो है एमपी में बैन हो चुकी है, इसको ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है। पटवारी एग्जाम के चलते इसने इतनी धंधाली की कि वहाँ पर इसे बैन कर दिया गया, लेकिन फिर यह इतना बड़ा टेंडर कैसे पा जाती है, यह सोचने का विषय है। सरकार या एसएससी क्या बिना किसी के बैकग्राउंड को जाने ही ऐसा इतना बड़ा टेंडर दे देती है? यह कितना गैर जिम्मेदाराना है। लेकिन हम और आप इसका विरोध तब तक नहीं करते हैं जब तक हमारे नाक के ऊपर पानी नहीं आ जाता है, जिस कारण से सरकारें गूंगी बहरी बनी बैठी रहती हैं। अगर आप किसी धार्मिक उत्सव में भाग लेने जाएंगे, कांवड़ यात्रा में जाएंगे, तो सरकार आप पर फूल बरसाएगी, लेकिन आप रोजगार की मांग करेंगे, शिक्षा की मांग करेंगे, सड़क की मांग करेंगे, सुरक्षा की मांग करेंगे, स्वास्थ्य की मांग करेंगे, तो आप पे लाठियां चार्ज होगी। और यही हाल जो है दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों के साथ हुआ। उनके साथ बदसलूकी, बदजुबानी और उनके साथ बर्बरता की गई पुलिस के द्वारा। उसमें जो है उन्होंने कई शिक्षकों के साथ बदसलूकी की, बदजबानी की और कईयों के ऊपर लाठीचार्ज कर दी, जिससे लगभग 1-2 लोगों के जो है हाथ टूटने की खबर है। लेकिन इससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वह यह कहती है कि शिक्षक हो गए, राजनीति करने आ रहे हैं। मतलब अनपढ़ जाहिल नेता शिक्षक की नीतियाँ बनाएंगे और अगर कोई शिक्षक उनका विरोध कर देगा तो वह उन पर लाठियाँ चार्ज करा देंगे। अगर वह शिक्षक अपने अभ्यर्थी, अपने स्टूडेंट के अधिकारों की मांग करने जाएगा तो उस पर लाठियाँ चार्ज कर दी जाएंगी, उसको बदजुबानी सहनी पड़ेगी, उसको जेल पे डाल दिया जाएगा। हमारे शिक्षक भाइयों को गाली गलौज तक किया गया है, कॉलर पकड़ के बस में जानवरों की तरह भर दिया गया है। यह हालात बन चुके हैं क्योंकि हमने ऐसी ही सरकार चुनी है जो गूंगी है, बहरी है। बस हम सिर्फ देखते हैं उसको चुनने के टाइम में जात, धर्म, भाषा, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई रिश्तेदार चुन रहे हैं, हमें उसके साथ अपनी रिश्तेदारी करनी है। अरे हम नेता चुन रहे हैं। अगर पढ़ा लिखा कोई नेता संसद में जाएगा तो अच्छी नीतियां बनाएगा। अनपढ़ गंवार जाहिलों को आप अगर सदन में भेजेंगे तो वह ऐसे ही नीतियां बनाएगा। वह हमारे प्रति, आपके प्रति लाठियां ही चार्ज करेगा जब अगर आप कोई चीज़ मांगेंगे उनसे। वो लोग शिक्षक का काम भी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं आपका काम तो शिक्षा देना है, आप लोग आंदोलनकारी बन गए हैं। और जो बिना पढ़े लिखे नेता है वो शिक्षा पे पॉलिसी बना रहे हैं। ABCD नहीं आती है बाबूजी को, एजुकेशन पॉलिसी बताने को इनको दे दें और शिक्षक बता नहीं सकता कि आपके सिस्टम में खामियां क्या है। ये तो दोगलापन है। आप शिक्षा पे बात न करिए, आप स्वास्थ्य पे बात न करिए, आप सुरक्षा पे बात न करिए, आप रोजगार पर बात न करिए। बात करिए तो सिर्फ धार्मिक आंदोलनों की, उनके पीछे चलने वाली भीड़ों की, वह उस पर खुश रहेंगे। अगर आप इसके अलावा कुछ और मांगे तो आप पे सिर्फ लाठियाँ टूटेंगी। तो समय रहते इस चीज़ को समझ लीजिए कि उन्माद में आने से कोई मतलब नहीं। सोच और समझदारी से फैसला लीजिए। और जिनको लगता है कि शिक्षक के पास आवाज़ नहीं होती, अगर शिक्षक चाहे तो क्रांति की वह बयार खड़ी कर सकता है, तो राजनीति का वह पूरा रुख बदल सकता है। बस ज़रूरत है आवाज़ उठाने की। अगर शिक्षक इस पर आ गए तो यह मान लीजिए कि आपका बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। जिस तरीके की आपके रवैया हैं, आपकी नीतियां हैं, इससे पता चल रहा है कि आप जो है टिकने वाले नहीं हैं। आपको बहुत जल्द इस चीज़ का एहसास करा देगी जनता कि आप जिस तरीके की नीतियां बनाए वो कितनी घटिया नीतियां हैं, और इसका परिणाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अगर जनता समझदार है तो वह फैसला बहुत सोच समझ कर लेगी आपको वोट करने से पहले, क्योंकि आपने जिस तरीके के रवैया जनता के प्रति किए हैं वह जो है याद रखेगी जनता। ऑलरेडी जो एडुकेटी बैन हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसको जो है एसएससी टेंडर दे देता है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के। तो आप यह मान लीजिए जो व्यक्ति पहले से ही दोषी है, अगर उसको आप जो है टेंडर देंगे तो कि इसकी क्या गारंटी है कि वह इस बार भी गड़बड़ घोटाला नहीं करेगा, पेपर लीक नहीं करवाएगा। लेकिन जिसकी आदतें हैं वो अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आएगा। आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज़्यादा मारा गया। ये देखिए आप, हमारे को ना एग्जाम मिला ना हमारे को। अगर आप सेंटर पर विरोध करेंगे तो आपको वहीं कूट दिया जाएगा, डिटेन कर लिया जाएगा। अगर आप दिल्ली पर पहुँच गए, अगर आप देश की राजधानी पर पहुँच गए तो वहाँ पर भी आपको लाठियों से कूटा जाएगा, बसों में भर कर डिटेन कर लिया जाएगा, दिल्ली के जो है चक्कर कटवाए जाएंगे। आप खाली मौन होकर देखिए, बस सवाल जवाब बिल्कुल मत करिए। सरकार जो है सवाल से ऑलरेडी बहुत डरती है। बस खाली आप दुम दबा के उसके पीछे चलिए, वह उसमें खुश है। शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा की बात बिल्कुल मत करिए। अगर इस पर करेंगे तो आप पर लाठियाँ टूटेंगी। यह एक बच्चे का एडमिट कार्ड है जिसका एग्ज़ाम सेंटर अंडमान निकोबार दिखा रहा है। वह राजस्थान से है और उसका एग्ज़ाम सेंटर जो है अंडमान निकोबार दे दिया। मतलब 100 रुपये का उसने फॉर्म भरा और वह चल के 10-12 हज़ार रुपया खर्चा करे अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने के लिए और वहां जाके एग्ज़ाम दे, और उसकी कोई गारंटी नहीं कि वहां पर कोई सेंटर होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो भारत के मुख्य भूमियों पर हैं उनके सेंटर इतनी बदहाल हालत में हैं। तो यह जान लीजिए जब बच्चा समंदर को पार करके जाएगा अपना सेंटर एग्ज़ाम देने, तो उसकी क्या गारंटी है कि वहाँ पर जो है एग्ज़ाम सेंटर की हालत सही होगी, ख़राब बिल्कुल नहीं होगी, वहाँ पर भी सर्वर सही चल रहा होगा, लाइट की व्यवस्था पूरी होगी। लेकिन इससे एसएससी को कोई लेना देना नहीं।
इतना दूर सेंटर भेजो कि बच्चा एग्ज़ाम सेंटर तक जाने के लिए 100 बार सोचे। उसने फॉर्म भले ही गलती से भर दिया हो, भले वह साल भर पढ़ाई किया हो, लेकिन जब एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने की बात आए तो उसको इतना दूर सेंटर दे दो कि वह 100 बार सोचे और अगली बार से फॉर्म भरने के लिए 1000 बार सोचे। मुझे आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन सब का जिम्मेदार कौन है। जब भी ऐसी कोई घटिया किस्म की कंपनी को सरकार टेंडर देती है तो वह जो है ऐसे ही कुकर्म करके, कुकृत्य करके पैसे कमाती है, क्योंकि वह इतना सस्ता टेंडर लेती है जिसके चलते वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहती है। यह कंपनी जो है TCS से आधे दामों पर जो है टेंडर ले लेती है और जिसके चलते यह अव्यवस्था फैली हुई है। वह इसके माध्यम से पेपर लीक करा के, पेपर सेल करके ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करना चाहती है और इसका कोई मोटो नहीं है। जिस एग्ज़ाम सेंटर पर यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, अगर वहाँ पर इसने कोई भी 2 से 4 भी कैंडिडेट सेट कर लिए तो इसका काम जो है हो जाता है। इसलिए मैं यह क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनके एग्ज़ाम सेंटरों पर जो है सर्वर क्रैश हो चुका है, या फिर सर्वर जो है बीच बीच में रुक जा रहा था, या लाइटें चली जा रही थी, या जो कुछ कंप्यूटर वह खुद से जो है ऑपरेट हो रहे थे। यह सब किस ओर संकेत कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या यह महज टेक्निकल खराबी है या फिर यह पूरी तरीके से रचा हुआ षड्यंत्र है। जो कंपनी ऑलरेडी धूमिल है, जिसका बैकग्राउंड इतिहास ऑलरेडी पूरी तरीके से गड़बड़ है, घोटालों में फंसा हुआ है, उसको इतना बड़ा जो है एग्ज़ाम कराने का टेंडर कैसे मिल जाता है। आप ये देख रहे हैं कि कुछ जगह पर बायोमेट्रिक काम नहीं कर रही है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर सर्वर ही क्रैश हो जाता है। मतलब यह इतना बड़ा जो CBT बेस्ड एग्ज़ाम हो रहा है उस पर इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो जा रही है। और यह कोई एक सेंटर की बात नहीं है, यह भारत में हो रहे अलग अलग एग्ज़ाम सेंटरों की मैं बता रहा हूँ कि कहीं सर्वर क्रैश हो जा रहा है, कहीं सेंटर तबेलों पर दे दिया जा रहा है, कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं है, कहीं बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है सही से, कहीं माउस काम नहीं कर रहा है, कहीं मॉनिटर काम नहीं कर रहा है, कहीं सर्वर ही क्रैश हो जा रहा है। तो यह सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो यह मान लीजिए कि वह बच्चा एग्ज़ाम कैसे देगा, उसका मेंटल प्रेशर क्या रहा होगा जब एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचा होगा, और यह सारी चीज़ें उसने देखी होगी। उसकी साल भर की मेहनत पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। लेकिन इस SSC को या सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यह परीक्षा जो है SSC की स्टार्ट होनी थी 23 जुलाई से, और पहले ही दिन जब विद्यार्थी एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचे तो वह पाते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर पर जो है परीक्षाएँ रद्द हो गई। उसकी नोटिस चस्पी हुई है वहाँ पर कि आपका एग्ज़ाम जो है टेक्निकल इशू के चलते रद्द किया जा रहा है। मतलब अगर यह एग्ज़ाम SSC कैंसिल करता तो समझ में आ रहा है, बच्चों को जानकारी मिल जाती, वह शायद इतनी दूर सेंटर पर नहीं जाते। लेकिन जब वह सेंटर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर ने ही पूरा एग्ज़ाम कैंसिल करा दिया उस सेंटर का। तो बच्चों पर क्या बीती होगी, वह इतना दूर ट्रेवल करके आए और साल भर तैयारी किए, जब उनको एग्ज़ाम देने की बारी आई तो पता चला कि उनके एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है। टेक्निकल इशू के चलते वह एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाता है। फिर इसके बाद अगर हम आगे देखें तो फिर 24 तारीख का भी एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद एक नोटिस और निकल कर आती है कि 24 से 26 के बीच जितने भी एग्ज़ाम होने हैं सारे शिफ्टों के एग्ज़ाम उस सेंटर के कैंसिल हो गए हैं।